Greetings everyone. So our next topic is behavior of real gases on the basis of van der Waal equation. So van der Waal equation for real gases is P plus A upon V square into V minus B is equal to nRT. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया है, सो n की वैल्यू इज़ 1. सो रियल गैसेज के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ van der Waal इक्वेशन की डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं. डू दे शो आइडियल गैस बिहेवियर और नॉट, एंड इफ येस देन ऑन व्हाट कंडीशंस. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ एट लो प्रेशर. तो लो प्रेशर पे हम देखेंगे हमारी रियल गैस इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होती है. अगर हमारा प्रेशर लो है, गैस का प्रेशर इज़ लो, सो वी नो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा. वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो 1/V की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी. सो 1/V की वैल्यू इज स्मॉल, सो इट कैन बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू P. तो रियल गैस इक्वेशन में लो प्रेशर पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, A/V स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, सो इट कम्स आउट टू बी P. सेकेंड हम देख सकते हैं V माइनस बी. अब V माइनस बी टर्म कैसे मॉडिफाई होगी, हमारा प्रेशर इज़ लो, सो वॉल्यूम इज़ लार्ज. अब वॉल्यूम अगर की वैल्यू लार्ज है, सो B तो वैसे भी वैन डर वाल कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू बहुत कम होती है, सो इट कैन बी निगलेक्टेड. सो V माइनस बी टर्म इज़ मॉडिफाइड टू V. सो PV इज इक्वल टू RT. तो हमारी रियल गैस इक्वेशन इज़ मॉडिफाइड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन. तो एट लो प्रेशर रियल गैसेज equation is modified to ideal gas equation, so it shows ideal gas behavior. We can see that our real gases show ideal gas behavior at low pressure. At moderate pressure पे क्या होगा, अब हम धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे. सो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो 1/V विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड. सो 1/V कैन नॉट बी निगलेक्टेड. हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी. सेकेंड इक्वेशन है V माइनस बी. हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है बट स्टिल अभी प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू किया है, तो प्रेशर इज़ नॉट वेरी हाई, सो वॉल्यूम डिक्रीजेज बट नॉट मच, वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती. सो स्टिल वी कैन से दैट वॉल्यूम इज़ लार्ज इनफ, सो B can be neglected. So V minus B term is modified to B. So our equation will become PV plus A upon B. V is equal to RT. So ये A upon V उधर चला जाएगा. We will get PV is equal to RT minus A upon V. अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो A upon V की वैल्यू 1/V की वैल्यू विल इंक्रीज़. अब 1/V की वैल्यू विल इंक्रीज़, जैसे ही 1/V की वैल्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब RT कांस्टेंट है, इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो RT की वैल्यू इज़ 5, तो प्रेशर आप इंक्रीज़ करोगे, पहले A/V की वैल्यू इज़ 1, तो आपका PV की वैल्यू क्या आ गई, 4. अब जैसे ही आप प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो 1/V विल इंक्रीज़. तो 1/V की वैल्यू जो कि पहले 1 थी अब इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 3. तो PV की वैल्यू क्या हो गई, 2. तो इसका मतलब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है PV की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. तो आपने जब ग्राफ ड्रॉ किए थे, वी कैन सी दैट PV की वैल्यू जब हमने P के साथ प्लॉट की थी, कितनी ही गैसेस में PV की वैल्यू पहले डिक्रीज़ होती है फिर इंक्रीज़ होती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. सो जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू करोगे PV की वैल्यू पहले डिक्रीज़ होगी. दैट्स वाई दिस डिप इज़ ऑब्टेन्ड इन दीज आइसोथर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ इन केस ऑफ रियल गैसेज. सो थर्ड कंडीशन इज़ एट वेरी हाई प्रेशर. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो A/V स्क्वायर साथ वाली टर्म वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म P प्लस A/V स्क्वायर में हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ P. सेकेंड टर्म वी कैन सी V माइनस बी. प्रेशर इज़ वेरी हाई, सो वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी लो, सो वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी लो, B कैन नॉट बी निगलेक्टेड. सो अवर इक्वेशन विल बिकम P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT. सो PB को आप इधर ले आओगे, PV इज इक्वल टू RT प्लस PB. सो एज प्रेशर इंक्रीजेज PV विल ऑल्सो इंक्रीज़. जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा PV की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, PB की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. जैसे ही PB की वैल्यू इंक्रीज़ होगी PV की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है. RT की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, जैसे पहले RT की वैल्यू 5 है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करोगे PB की वैल्यू 1 थी. अब आप और प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो PB की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ PV विल इंक्रीज़. सो दिस एक्सप्लेन्स वाई PV आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन मिनिमम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. आपने देखा होगा आइसोथर्म्स में PV पहले डिक्रीज़ होता है, कुछ मिनिमम वैल्यू रीच करने के बाद PV की वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो प्रेशर हमने धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दिया. नाउ टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर, we know that volume is directly proportional to temperature. So as the temperature will increase, volume will increase.
सो टेम्परेचर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज. अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है P प्लस ए अपॉन वी स्क्र, वॉल्यूम की वैल्यू हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो इट कैन बी निगलेक्टेड. तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ P. नाउ वैल्यू ऑफ V इज़ हाई, वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, सो बी को भी हम निगलेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी. सो वी कैन सी रियल गैस इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू आइडियल गैस इक्वेशन ओनली एट 2 कंडीशन, दैट इज एट हाई टेम्परेचर एंड जो सबसे पहले कंडीशन की थी दैट इज एट लो प्रेशर. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू आइडियल गैस इक्वेशन. सो रियल गैसेज शो आइडियल गैस बिहेवियर. नाउ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ग्राफ में हमने देखा था कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में पीवी के आइसोथर्म्स में डिप ऑब्टेन नहीं होता, तो हाइड्रोजन और हीलियम में वैल्यू इंक्रीज होती है. दिस इज बिकॉज मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज स्मॉल, सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर ऑल्सो स्मॉल. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल है, सो गैस इज इन एक्सपेंडेड स्टेज. वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा गैस का क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्मॉल. अब वॉल्यूम ज़्यादा है तो ए अपॉन वी की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या है, स्मॉल, और 1 अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी. सो इट कैन बी निगलेक्टेड. सो फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, पी. सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी. सो पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी. सो एज द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, पी बी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो पी वी की वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज. So this explains that why as we increase the pressure in case of hydrogen and helium, PV also increases. There is no decrease in the value of PV as obtained in other cases.